नमोस्तु वृंदावन जीवन। दोस्तों, आज प्रेमानंद महाराज जी रोने लगे क्योंकि वे बीमार होने के बाद भी सत्संग कहते हैं, फिर भी उन्हें कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। क्या आप लोग प्रेमानंद महाराज जी के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे भी नहीं लिख सकते? टीना भार्गव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लगातार बेहतर होने का प्रयास कैसे करें? जो पसंद है वो करना जरूरी है, या जो कर रहे हैं उसे हम अनुकूल अपना समझें, पसंद करें? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनमानी नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सदगुरु, शास्त्र, संत वाणी के अनुसार यदि हमारे आचरण होंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे। बेहतर होने का मतलब क्या है? शरीर संसार की राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनसे ऊपर उठते चले जाना। हमसे कोई चूक नहीं होगी, हमसे कोई पाप नहीं होगा, तो हम लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति को प्राप्त होंगे। यदि हमसे पापाचरण हुआ, गंदे आचरण हुए, तो लोक में भी अशांति, चिंता, भय, शोक, और परलोक में भी हमारा पतन होगा, नरक आदि की प्राप्ति होगी। तो हमें बेहतर बनने के लिए शास्त्र और संतों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, मनमानी नहीं। मन तो क्या क्या पसंद करता है, मनमानी चलने पर ही तो दुर्गति हो जाती है, मनमानी चलने पर ही तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। हमें मनमानी नहीं, हमें संतों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। वाणी, धर्मशास्त्र, गुरु ग्रंथ, इनके अनुसार चलना चाहिए। अंकुश फिरोजाबाद से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा और संत कृपा में क्या अंतर है? साधक पर भगवान की कृपा स्वतः होती है या प्रार्थना करने पर? वैसे भगवान की जो कृपा है वो अहद की होती है, न किसी साधन पक्ष से होती है, न प्रार्थना से होती है। वो कब कहाँ किस पर अवतरित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। भगवत कृपा से भी बलवती कृपा होती है संत की। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान की कृपा का अवगाहन होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई। जब भगवान कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तो संतों का समागम प्रदान करते हैं, और जब संत द्रवित होते हैं तो भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, भगवान की कृपा का परिचय करा देते हैं। यद्यपि संत और भगवंत दोनों अभेद हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त संत जनों में भेद का भाव है। जाने संत अनंत समान भगवत स्वरूप ही है, पर प्रथम भगवत कृपा होती है, फिर संत कृपा होती है। संत कृपा से भगवान के तत्व का, भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। समझ पा रहे? निमिष कुमार जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि करता हूँ। महाराज जी, प्रभु को हम चुनते हैं या प्रभु हमको चुनते हैं? इस चयन में हमारा प्रारब्ध की क्या भूमिका है महाराज जी? प्रारब्ध की कोई भूमिका नहीं, कृपा की भूमिका है। धामाना श्री लाडली जी की कृपा। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। ये प्रारब्ध से वृंदावन आना नहीं हुआ, मेरी महारानी जी ने कृपा करी आप सबके ऊपर, तो आप वृंदावन पधारे, आप वृंदावन में प्रवेश पाए, आप वृंदावन की पावन भूमि में श्री शनकादि वंदित रज में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप संत समागम पाए, ये कृपा से है। आप नाम जप कर रहे, ये कृपा से है। भगवत कृपा हमने बताया अहेतुकी है, वो कब कहाँ किस पर उतर जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इसमें प्रारब्ध में केवल दो ही बातें होती हैं, शुभ और अशुभ, जिनका परिणाम सुख और दुख होता है, जिनको अवश्य भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म दो, शुभ और अशुभ, सुख और दुख। लेकिन भगवान से जुड़ना, भक्तों से जुड़ना, भजन की उन्नति होना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबने की लालसा हो जाना, या भगवान के दर्शन के लिए छटपटाना, ये केवल भगवत कृपा होती है। ये केवल भगवत कृपा होती है, और वो किसी किसी पर नहीं है। जैसे अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में उन जीवों पर भगवान ने दृष्टि डाली जिन पर मनुष्य देह प्राप्त कराने की भावना हुई, क्योंकि ये मनुष्य देह कर्म परिपाक से नहीं मिलता है। दुर्लभो मानुष देह हो, ये भगवान की कृपा से मिलता है। कवहूं का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मनुष्यों में भी दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है, दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है। ये सब मनमाने आचरणों में चल रहे हैं। सबके हम ये देख रहे हैं, सबके दिमागों में रुपया छाया हुआ है। रुपया, भगवान या धर्म या मोक्ष
मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे धर्म से जीवन व्यतीत करना है। अपने लोग बैठे सब देखो दिमाग को, उन्नति, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, घर, मकान, भोग सामग्री, इतनी ही चाह है। ऐसे 10,000 लोगों में कोई एक होता है धर्मात्मा, ऐसे हजारों धर्मात्माओं में कोई एक भगवान के मार्ग में चलने वाला वैराग्यवान होता है। ऐसे हजारों वैराग्यवानों में कोई एक है दृढ़ निश्चयी तत्व जिज्ञासु, और उन तत्व जिज्ञासा वालों में कोई बिरला एक कोई तत्व ज्ञानी होता है। उन तत्व ज्ञानियों में कोई बिरला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। तो ये सब भगवान की कृपा से है। हाँ, अब कृपा हुई, हम इसका आदर करें। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ पर भगवान की कृपा है। आचरण नियम ले, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम गंदे आचरणों वाली बात न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। आज से आपका जीवन भगवत कृपा पात्र जीवन बन जाएगा। इसमें प्रारब्ध का योग नहीं है, इसमें कृपा का योग है। आपके ऊपर कृपा हुई है तब आप यहाँ आए हैं, आपके ऊपर कृपा हुई तब आप वहां से चले हैं। भगवान की कृपा ही प्रेरित करके लाई है। तो इसलिए हम पूर्ण अगर इस पर दृष्टि डालें तो केवल कृपा है, अपना कोई प्रारब्ध भोग नहीं है। अब हमें इस कृपा का आदर करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कायर बनकर के कृपा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मन, क्रम, वचन, छाण, चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से, कपट और चतुरता का त्याग कर खूब भगवान नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और जो कृपा हुई उसका हम अनुभव करके रोने लगेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। हाँ, महाराज जी, मैं आपका दास हूँ। महाराज जी, मेरे मन में श्री जी की कृपा से एक प्रश्न जागृत हुआ है कि कृपा क्या साधन से होती है कि जो जितना साधन करेगा उस पर उतनी कृपा? नहीं, जो जितनी कृपा का आदर करेगा उतने बढ़िया साधन करेगा और साधन से कृपा का अनुभव होगा। अब जैसे आपके ऊपर एक कृपा हुई, सत्संग सुना, आप इसका आदर करेंगे तो आपकी साधना बढ़ने लगेगी, और जब साधना बढ़ेगी तो आपको कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर आप साधना नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर निकले, तो आपका ये सत्संग तो सार्थक हुआ, लेकिन सत्संग का परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। सत्संग का परिणाम है भव समुद्र से पार हो जाना। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। सत्संग का अर्थ है भगवान से चित्त वृत्ति का निरंतर जुड़ जाना। ये संसार शरीर असत है, भगवान सच्चिदानंद का नाम रूप लीला धाम सत है। तो हमारा मन सत्य के संग में लग जाए, प्रिया प्रीतम का नाम रूप चिंतन करे, लीला गुण गायन करे, उन्हीं के चिंतन में भरा हुआ सांसारिक कार्य करे, वो कार्य भी भगवान को समर्पित कर दे। ये हुआ सत्संग का फल। भगवत कृपा से सत्संग, सत्संग से हमारी साधना, साधना से भगवान की कृपा का अनुभव, भगवत साक्षात्कार। आप समझ पा रहे हैं? वेदवीर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हरिराम व्यास जी दोनों महाराज जी ने कहा है कि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होय के सोए, और व्यास जी महाराज जी कहते हैं व्यास भरोसे कोवरी के सोबत पाप पसार। महाराज जी, यहाँ सोना मतलब पहली बात तो समझो, साधारण साधना में भी नींद का परित्याग करने की बात संतों ने कही है। अगर हम प्रारंभिक साधना भी करते हैं उसमें नींद को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। तमोगुण की